तो मैं वेलकम करता हूँ आप सबको अपने एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ धुरंधर 2 के कुछ पीक डिटेलिंग। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज हमें कमेंट बताइए कि क्या आपने हमारी पहली धुरंधर की डिटेलिंग वाली वीडियो देखी थी कि नहीं देखी थी। अगर नहीं देखी तो प्लीज 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 जाके वो वीडियो देखें और हमें सपोर्ट करें। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। डिटेल नंबर 1, यहाँ पे पता चलता है कि मेजर इकबाल की डॉक्टर है, वो एक स्पेशल डॉक्टर है, उसके पास डाउन सिंड्रोम है और अपने ग्रैंडफादर को एक नेगेटिव वाइब में देखती है क्योंकि वो हमेशा उसके बाप को कोसता है। लेकिन मेजर इकबाल को जब अपनी ड्राइंग दिखाते है, उसकी ड्राइंग में जहांगीर का फिगर देखो, उसे ब्लैक से कलर किया हुआ है। इट इज टू शो उसका ऑरा उसके अराउंड किस तरीके का है। डिटेल नंबर 2, फिल्म के ट्रेनिंग सीन में यहाँ पे हमें हमजा और रिजवान को यहाँ पे दिखाया जाता है लड़ते हुए। इसमें से हमें पता चलता है कि रिजवान को भी इसी ही चीज के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था। पार्ट 1 में जब मोहम्मद आलम हमजा को रिजवान से पहली बार मिलाता है तो एक दूसरे को देखते हैं और वो दोनों एक दूसरे को सीरियस सा लुक देते हैं कि मतलब वो एक दूसरे को पहले से जानते, और ये सीन भी काफी अच्छा था। डिटेल नंबर 3, इस सीन में जब आप जसकीरत को एमएलए के घर में गन को लेकर एंटर करते देखते हो तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में आपको मिलिट्री ट्रेनिंग के मोमेंट दिखाई देते हैं। लुक एट द वे ही होल्ड्स द गन, तो जिस तरीके से वो पॉइंट करता है और मूव करता है, इन सभी मोमेंट्स को देख के पता चलता है कि मिलिट्री में जाने के लिए कितना स्किल था। फिल्म की स्क्रीन राइटिंग उसके स्किल सेट और अवेयरनेस टू अटैक दिखाती है। डिटेल नंबर 4, अब ये सीन देखो, यहाँ पे ये दोनों खड़े होते हैं, ये चंडीगढ़ है। अब फिल्म में दिखाया जाता है कि कोई इंटेलिजेंस वाली जगह है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चंडीगढ़ का रिनाउंड फाइन आर्ट्स कॉलेज है। इस फुटेज से आपको क्लियर लौट जाएगा, लेकिन छोटे छोटे स्कैपर्स हैं। ये फाइन आर्ट कॉलेज का थीम है और डिटेल्स हैं। डिटेल नंबर 5, जब ट्रेनिंग में वो मोमेंट आता है कि जब सांसों में कंट्रोल रखना सबसे जरूरी है, वहाँ पे डायलॉग आता है, जितना अपनी सांसों में काबू पाओगे, उसे जितना धीरे खर्च करोगे, उतना ही अपने जज्बातों पे तनाव पे कंट्रोल कर पाओगे। अब ये डायलॉग और ये मोमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमें बाद में पता चलता है कि जब मेजर इकबाल हमजा को चेन में दबा देता है, पूरी तरह से घोट देता है, वो भी आखिरी सांसों में होता है, उसकी जान जा सकती होती है, पर फिर अपना पूरा जोर लगाता है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग में उसे यही समझाया गया था कि असली जान तब लगानी होती है जब सांसें खत्म होने वाली होती हो। इसलिए ये सीन इतना हिट करता है। और जब ट्रेनिंग में उसका बैक फ्लिप दिखाया गया, वो सेम बैक फ्लिप भी मेजर इकबाल के सामने भी मार देता है। डिटेल नंबर 6, इस सीन में जब हमजा को पुलिस वाले लेके जा रहे होते तो वहाँ जाते जाते अपनी डायरी रिजवान को देके जाता है। दैट मीन्स हमजा का मिशन यहाँ पे खत्म हो गया। जो भी डायरों में लोग डायरी में लिखे तो उसने सबको खत्म कर दिया है। अब आगे इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए रिजवान को देता है, विच मीन्स वो उसको मिशन भी दे रहा है क्योंकि रिजवान को भी सेम तरीके की ट्रेनिंग मिले तो उसका जो मोड ऑफ ऑपरेशन होगा वो भी सेम होगा। और जब हमजा जा चुका है तो वापस जाके लियारी को कुछ ना कुछ तो करेगा, लेकिन और भी जाहिर सी बात है क्रिमिनल्स हैं तो मिशन चलता रहेगा। डिटेल नंबर 7, इस सीन में जावेद खनानी को मारने से पहले वो अपने पॉकेट में फेक नोट उठा के रख देता है। हमजा ये चीज इसलिए करता है क्योंकि वो उसके लिए एक सूनियर है, क्योंकि खनानी इतने ऑथेंटिक फेक नोट्स बनाता था कि उसका एक सुपीरियर उसके पास भी होना चाहिए। ये कुछ ही टाइम में पूरी की पूरी बिल्डिंग को जलाने वाला है, उस सभी नोट्स जलने वाले हैं, इसलिए उसके इतने बड़े लोग का ऐसा सबूत तो रखना चाहिए। डिटेल नंबर 8, इसी में जब मोहम्मद आलम देखता है हमजा के हाथों सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो वो डिसाइड करता है खुद को सेक्रीफाइस कर लेगा कि वो अपने सिचुएशन में उतने कंट्रोल में था जितना वो यूजुअली होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक एक्सीडेंटल डेथ थी और उसका ब्लेम किसी पे तो जाएगा ही, और इसलिए आलम ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। आलम इस सिचुएशन में खुद होता तो वो ये नहीं करते क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि वो टू फाइट समबडी। डिटेल नंबर 9, अब इस मोमेंट में हमजा खनानी को मारता है तो मुझे लगता है कि उसने यहाँ पे बैटमैन का थीम यूज किया, क्योंकि फिल्म के पीछे क्या चल रहा होता है पूरा बैटमैन टाइप का होता है और पीछे बारिश हो रही है, नियन लाइट है, रेड कलर की टोन आ रही है और टिपिकल बैटमैन शॉट है। और जिस तरीके से वो इस तरीके से दबा के मतलब डायलॉग बोल रहा था, पूरा बैटमैन की वाइब आती है। डिटेल नंबर 10, फिल्म के स्टार्टिंग में जब ये सीन आता है जहाँ जसकीरत अपनी फैमिली की फोटो जला देता है, मतलब ये सजेस्ट है कि अपनी फैमिली को भूल चुका है, उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं अपनी फैमिली को याद करने का, उसकी जो फैमिली है उसकी कमजोरी बन जाएगी। और वैसे सिमिलर डिटेल एंड में आते जब वो येलिना अपनी फोटो को जला देता है और यही दिखाता है कि उसे अपनी इस फैमिली को भी छोड़ना होगा। डिटेल नंबर 11, फिल्म के एंडिंग में जब यहाँ सीन आता है जहाँ हमजा येलिना को कॉल करता है तो यहाँ पे एक रेफरेंस है, पहली फिल्म में भी रेमांडा खेट को मारने के बाद येलिना के पास जाता है कंफर्ट फील करने, क्योंकि उसका बड़ा मिशन पूरा हुआ होता है। धुरंधर 2 में भी मेजर इकबाल को मार देता है तो अगेन येलिना के साथ कनेक्ट करना चाहता है, क्या हमजा सही में उससे प्यार करता है ये दिखाता है। डिटेल नंबर 12, डिटेल नंबर 13, डिटेल नंबर 4, अब आगे सीन में एक और डिटेल है जहाँ जसकीरत सिगरेट पीना भी छोड़ देता है, ये पूरा सिगरेट का पैकेट डिस्ट्रॉय करके फेंक देता है। तो ये डिटेल मतलब इसलिए अच्छी है क्योंकि हम एक्शन मूवी में सबको सिगरेट पीते हुए देखते हैं
और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, पर किसी भी इस एक्शन फिल्म में सिगरेट छोड़ने वाला सीन नहीं होता, तो ये डिटेल ठीक थी। डिटेल नंबर 15, इस सीन में अजय सन्याल नेगोशिएट करते वक्त पाकिस्तान में कितनी टेंस सिचुएशन हुई है। इंडिया में बैठा हुआ वो अपने गोद में सुलाते हुए नेगोशिएशंस कर रहा होता है। ये सीन दिखाते हुए मतलब वो कितना इजी सीन में कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। इस तरीके से वो शमशाद को ये कहता है कि तुम्हारे पास मेरा एक लड़का है, और अजय से दिखाता है कि अजय सन्याल वो उसके लिए केयर करता है, इसीलिए वो इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन यूज करता है जसकीरत को बचाने के लिए, वरना वो उसको वहाँ पे मरने के लिए भी छोड़ सकता है। डिटेल नंबर 16, फिल्म में ये जो एक्टर है वो शमशाद हसन का एक रोल प्ले करते हैं। इनका जो कैरेक्टर है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मैच होता है। इस कैरेक्टर का जब फिल्म में रिवील आता है कि ही इज गिविंग इन्फॉर्मेशन टू इजराइल, तो इसमें जो एक्सप्रेशन दिखाए जाते हैं, इसमें जो फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर हैं वो एग्जैक्टली शहबाज शरीफ से मिलते हैं। ये स्माइल, फिंगर पॉइंटिंग और जो लुक है वो भी शहबाज शरीफ से काफी इंस्पायर्ड है। डिटेल नंबर 17, सिमिलर तरह के मोमेंट को उजैर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखाया जाता है। जब अरशद पप्पू के भाई को चेन में गाड़ के मारते है और मारते हुए उसके पैर में वो सीधा घुस जाता है और आर पार हो जाता है। और यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज ये है कि यहाँ पे हमजा का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है कि वो कैसे एकदम हैरान हो गया, इतना इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। इस मोमेंट का रिफ्लेक्शन एंड में दोबारा आता है जब हमजा मेजर इकबाल को उस चेन में तीखा सा चाकू सा कुछ मारता है और इतनी ब्रूट फोर्स यूज करता है कि उसके दोनों पैर कट जाते हैं। डिटेल नंबर 18, तो इन मूवी में हमजा को ये हमने नोटिस किया कि हमजा को हाथ से बनाए हुए वेपन्स इंटरेस्टिंग लगते हैं सीन में। जैसे भी हम देखते हैं कि ये गोले से कुछ चुबाने वाला वेपन खुद बनाता है, यहाँ पे ये वेल्डिंग कर रहा है, तो जैसा बताया जाता है कि हमजा को इस तरीके के वेपन यूज करना पसंद है। और ये एक अच्छी डिटेल है जिससे हमें हमजा की स्ट्रेंथ पता चलती है। डिटेल नंबर 19, इस सीन को आप नोटिस करो जहाँ पे अजय सन्याल का कैरेक्टर दुबई में हमजा से मिलने जाता है, तो वहाँ पे एज यूजुअल वो सिगरेट पी रहा होता है, पर आप नोटिस करना कि सिगरेट पीने के बाद वो सिगरेट का बर्ड है वो अपने पॉकेट में वापस डाल देता है। ये चीज हमें यहाँ पे दिखाता है कि सिंस वो दूसरे देश में, तो यहाँ पे अपने डीए के ट्रेसेस इस तरीके से नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसे मिस यूज कर सकते हैं। और ये मतलब डिटेल काफी मतलब कुछ लोगों के लिए नोटिसेबल है, लेकिन रियलिटी में भी। डिटेल नंबर 20, धुरंधर 1 में चौधरी असलम उन 3 लड़कों को मार देता है, आपको अगर याद हो तो। वो तीनों बलूचिस्तान से होते हैं। उस सीन से हमें दिखाते हैं कि उसे बलोचियों से कितनी नफरत है। अब यही चीज पार्ट 2 में भी दिखाते हैं जहाँ वो इनोसेंट बलोचिस्तानियों को मार देता है। यहाँ पे डिटेल नोटिस करने वाली है कि जिन बलोचियों को मारने के लिए वो जाना जाता था, उसकी खुद की लाइफ की एंडिंग एक बलोची का हाथ हो जाती है। डिटेल नंबर 21, अब आपको ये कैरेक्टर तो पता होगा कि ये एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पे बेस्ड है। इसका नाम चेंज कर दिया था, नवाब शफीक कर दिया था। और यहाँ पे जो कास्टिंग है वो काफी अच्छी की गई है कि मतलब ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं। डिटेल नंबर 22, ये मतलब होता है धुरंधर जब आई थी तो एक थ्योरी पॉपुलर हुई थी कि हमजा ने रहमान डकैत के बड़े बेटे को मारा। इस चीज को मैंने अपनी वीडियो में भी कवर किया था। अब कुछ लोग को लग रहा था कि हमजा रहमान डकैत के बेटे को शील्ड कर रहा था और दूसरे गैंग की गोलियां उसे लगते हुए नील दिखाई गई है, तो वो सब मानने लगे कि हमजा ने को मारा होगा। हमजा एक इंडियन स्पाई और एक स्पाई को बच्चे मारते हुए नहीं दिखाएंगे। अब हमजा जब बलोचिस्तान जाता है तो उसे पता चलता है कि बच्चे को जहरीला पानी पिला के मार दिया गया है, तो ये बात सुन के वो उसी वक्त रो पड़ता है। डिटेल नंबर 23, आतिक अहमद का जो घर दिखाया गया है, ये बड़ा सा घर ये इलाहाबाद में दिखाया गया है, पर ये एक्चुअली में पंजाब में शूट हुआ है। ये पंजाब के नावा शहर का फेमस हीरा शहर है और इसको महाराजा हीरा सिंह ने 19th सेंचुरी में बनाया था। ये एक हेरिटेज साइट बन चुकी है और यहाँ पे एक फिल्म शूट करना चैलेंजिंग होगा। डिटेल नंबर 24, अब अगर हम बात करें आतिक अहमद के रोल के कास्टिंग की, तो यहाँ पे भी काफी अच्छी कास्टिंग की गई थी। अब ये जो कैरेक्टर है ये आपको पता नहीं होगा कि किस एक्टर ने प्ले किया। इनका नाम है सलीम सिद्दीकी और ये काफी टाइम से इंडस्ट्री में छोटे छोटे रोल प्ले करते रहता है। इवन इन दी मूवी 12 फेल में भी वो पुलिस वाले का रोल प्ले किया था। डिटेल नंबर 25, फिल्म में यहाँ पे यामी गौतम का कैमियो है नर्स के रोल में, जब वो हमजा के हिट लिस्ट में जो आदमी होता है उसे मारने में मदद करती है बाय पॉइजनिंग हिम। अब यहाँ पे उनके बेस पे जो नाम है वो शाजिया बानो है और ये ट्रिब्यूट है उनके अपने कैरेक्टर का हक जो उन्होंने प्ले किया था। डिटेल नंबर 26, अब ये लोग जिस एरिया में एंडिंग वाली फाइट कर रहे होते हैं मॉस्क के अराउंड, यहाँ पे इतनी बॉम्ब्स और गोलियां रॉकेट लॉन्चर चल रहे हैं, पर ये बंदा यहाँ पे ईंटें उठा रहा है, काम कर रहा है। डिटेल नंबर 27, जब हमजा पठानकोट वापस आता है तो वहाँ से आते हुए एमएलए के घर को देखता है जहाँ पे वो मतलब जहाँ पे उसने सभी को मारा था उसकी कंडीशन यहाँ पे दिखाते हैं, जिससे पता चलता है कि पूरा घर खंडर पड़ा हुआ है और वहाँ पे कोई नहीं रहता। इट इज एक्चुअली बिकम अ गोस्ट हाउस क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी किलिंग हुई थी। ये जो डिटेल है काफी डायरेक्टर्स नहीं दिखाते, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने किसी से रिवेंज लिया हो तो
उसे एक हीरो की तरह दिखाया जाता है। उसे जो क्राइम के ट्रेसेस है, उसका जो क्राइम का रिग्रेट होता है वो रेयरली दिखाया जाता है। किसी और फिल्म में हीरो को दिखाया जाता है उसने बदल लिया और ये चीजें पता ही नहीं लगती, पर यहाँ पे आदित्य धर ने एक सेंसिटिव चीज दिखाई। डिटेल नंबर 28। अब ये डिटेल अगर आप नोटिस करो तो जो फिल्म के एंड क्रेडिट टाइटल में पता लगता है कि तो जो रिजवान है, जो मुस्तफा अहमद, वो पूरे क्रू के फिटनेस कोच थे। जो जितने भी क्रू के फिटनेस को लेकर चीजें हुई थी, उन्होंने इन चीजों का ध्यान रखा था। मतलब वो डबल रोल प्ले करा था। जिन्होंने शाहिद मिल का रोल प्ले किया था फैज खान, फिल्म के डायरेक्ट कोच थे, जहाँ एक्टर को मदद करते थे इस लैंग्वेज में किस तरीके से एक्सेंट बनाना है। और ये चीज दिखाता है कि फिल्म में काफी लोगों ने मल्टीपल काम भी किए हैं। डिटेल नंबर 29। आप इन दोनों सीन्स को नोटिस करना। पहले ब्रिज वाला सीन को, जब एमजा अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसकी बोतल पे क्या लिखा है, इस रिटर्न श्रूड। और धुरंधर पार्ट 2 में पिंडा को मारने के बाद वो यही विस्की पीता है। डिटेल नंबर 30। अब धुरंधर 1 में आपको मोहम्मद आलम का एंट्री सीन याद होगा, जहाँ पर डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा डार्लिंग। अब ये फ्रेज धुरंधर पार्ट 2 में अपने आप आयरोनिकल बन जाता है, एक मेटाफर बन जाता है, क्योंकि हमजा के हाथों ही मोहम्मद आलम मारा जाता है। उसके लिए हमजा एक डार्लिंग के जैसा था और उसने इसका कितना ख्याल रखा था, और इस सीन को देख के हमारा दिल टूट जाता है। इन माई ओपिनियन उसका जो पूरा कैरेक्टर आर्क उसके एक ही डायलॉग से डिफाइन हो जाता है। डिटेल नंबर 31। अब जिन्होंने भी धुरंधर 2 देखी है कि जमील जमाली भी इंडियन स्पाई था, ये तो मैंने बताया था। देखा जाए तो उसके बहुत सारे मोमेंट काफी सेंस बनाते हैं। पहले तो ये फनी सा मोमेंट जहाँ पे जमाली हमजा को गाड़ी में बैठे इस तरीके से देखता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे पता है कि ये इंडिया से एक स्पाई है। उसे बात बताया तो होगा। एक और चीज मेंशन कर तो जब येलेना को पहली बार हमजा देखता है तो एक पॉलिटिकल कैंपेन के अराउंड होता है, जिसकी वजह से हमजा येलेना को देख रहा था। ये चीज जमाली ने नोटिस कर ली होगी, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो भी एक्सपायर, तो उसे नोटिस करते हुए हमजा के सामने येलेना का फोन फेंक दिया और इसे स्माइल देता है। और ये भी हो सकता है कि जमील जमाली का एक मास्टर स्ट्रोक प्लान था। और इससे ही पता चलता है कि जमाली हमजा से भी बेटर स्पाई था, क्योंकि हमजा कभी इसे सोच ही नहीं पाया वो भी एक स्पाई हो सकता है। डिटेल नंबर 32। अब इन फाइनल मोमेंट पे जब जमाली बताता है कि दाऊद को उसने कई साल पहले स्लो पॉइजन किया था, तो जब बैकग्राउंड में जो गाना प्ले होता है तिरछी टोपी वाले, ये सॉन्ग इसलिए प्ले किया होता है जब ये गाना आया था तब दाऊद अपने गैंगस्टर करियर के पीक में था और उसके बॉलीवुड से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी हुआ करते थे। इट इज सैड के उसे गाना बहुत पसंद था और उसकी ये मतलब सीन में फिट भी बहुत अच्छा बैठता है। डिटेल नंबर 33। सुरेंद्र विकी ने ये चीज बताया कि जो मेजर इकबाल की जो बैक स्टोरी वाले सीन है, जो पहले फिल्म का पार्ट नहीं थे, इनको बस उनके रिलीज से 1 महीना पहले शूट किया। अगर आप जान जाओगे कि मेजर इकबाल और जहांगीर के 2 सीन है वो एक ही दिन में शूट हुए हैं। ये थी हमारी कुछ डिटेल्स जो हमने निकाली है। क्या आप लोग इसका पार्ट 3 चाहते हैं कि नहीं, हमें कमेंट करके बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। बाय।